क्या आपका बच्चा भी बार बार बीमार पड़ता है? जैसे ही मौसम चेंज होता है, सर्दी आने वाली होती है या गर्मी आने वाली होती है, बच्चा एकदम से बीमार पड़ जाता है, कभी खांसी कभी जुकाम। तो अगर आपके बच्चे के साथ भी ये चीज़ें होती हैं, चाहे वो 8 महीने का है, साल भर का है, 2 साल का है या 3 साल का है, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। कुछ टिप्स भी मैं आपको यहाँ पे आपको बताऊंगी, जिससे कि आपके बच्चे को बार बार जो बीमार पड़ रहा है, कभी खांसी जुकाम हो रहा है, तो उससे उसको हेल्प मिलेगी। और कुछ टिप्स भी मैं आपको दूंगी जो कि बहुत ज़रूरी हैं फॉलो करना। कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो हो सकता है आप घर पे कर रहे होंगे, और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं कर रहे होते या हम प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये रहेगा कि हमें क्या सावधानियां अपनानी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, जिससे कि हमारा बच्चा है उसकी जो इम्यूनिटी है वो अच्छी बनी रहे। इम्यूनिटी अगर बच्चे की अच्छी होगी तो बच्चा जल्दी बीमार नहीं पड़ता है। सबसे पहले तो इस लाइन में आता है बच्चे का जो है हाइजीन। अगर आपका बच्चा बाहर खेल रहा है, ठीक है, बाहर घूमने जाता है, पार्क में जाता है, या आप कहीं उसको शॉप पे भी लेके जाते हो, तो आपको पता है हर जगह पे जर्म्स होते हैं, गंदगी होती है। तो मेक श्योर कि जब भी आप बच्चे को घर पे लेके आओ, चाहे वो कुछ खाए चाहे ना खाए, वो बात की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने बच्चे को घर पे लाने के बाद उसके हाथ अच्छे से वॉश करने हैं, सैनिटाइज करने हैं। ये तो होगी पहली चीज़, जो कि एक नॉर्मल चीज़, बेसिक चीज़ होती है। दूसरा, आपने बच्चे के जन्म से लेकर के जो भी उसकी वैक्सीनेशन होती है वो आपने टाइम टू टाइम करानी होती है। देखो, जो वैक्सीनेशन होती है ना, वो इसलिए ही होती है ताकि जो हमारा बेबी है वो बचा रहे बाहर के जर्म से, या जो भी बैक्टीरिया होते हैं, जो भी बीमारियां होती हैं। तो हर महीने की बच्चे की जो वैक्सीनेशन होती है वो किसी न किसी रीज़न से होती है, किसी न किसी बीमारी को लगने से बचाने के लिए वो वैक्सीनेशन होती है। तो अगर आप टाइम टू टाइम इस वैक्सीनेशन को लगा रहे हो तो आपका बच्चा बहुत ही कम बीमार पड़ता है, ठीक है, बहुत ही कम। इसके बाद मैं अगले टॉपिक की बात करूं, जिसमें आता है हमारा ब्रेस्ट फीडिंग। देखो, ब्रेस्ट फीडिंग आपने कई बार मेरे बहुत सारे वीडियो में देखा होगा कि मेरा हमेशा जो टॉपिक कोई भी होता है उसमें ब्रेस्ट फीडिंग तो आता ही आता है। वो इसलिए क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है ना, बच्चे के लिए वो अमृत की तरह होता है। जिन भी बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से मिलता है 6 महीने तक, मैंने खुद भी अपने डॉटर को देखा है और बहुत ऐसे बच्चों को भी देखा है, जो ब्रेस्ट फीडिंग जितना ज़्यादा लेते हैं ना, वो उतना ही कम बीमार पड़ते हैं। दूसरा, जो मदर का प्लेसेंटा होता है उससे भी बच्चे को इम्यूनिटी मिलती है, यानी कि जब बच्चा अंदर होता है माँ के, और जो प्लेसेंटा होता है, जो ब्लड होता है, उससे भी बच्चे को जो है वो इम्यूनिटी मिलती है। उस इम्यूनिटी के साथ बच्चा बाहर आता है। लेकिन ये चीज़ तो होती है हमारे अंदर, है ना। बाहर हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को हम जितना ज़्यादा हो सकता है वो अपना ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। जितना ज़्यादा बच्चा ब्रेस्ट फीड करेगा उतना ही हमारे बच्चे के लिए वो एक तो हेल्दी भी होता है बच्चा, और दूसरा बच्चे को बीमारियां भी बहुत कम लगती हैं। जैसे ही सीज़न चेंज होता है तो बच्चा जल्दी बीमार नहीं पड़ता है कंपेयर टू बाकी के बच्चों के हिसाब से। जो बच्चे जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, कभी जुकाम हो गया, कभी खांसी हो गया, और कभी गले में कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो ये चीज़ें इन बच्चों के साथ कम आती हैं जिन्होंने माँ का अच्छे से दूध पी रखा हो। इसके बाद जो अगला है वो है हमारा फ्रूट वाटरमेलन। जो वाटरमेलन होता है ना, इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे को बीमारी कम लगती है, उसके शरीर में पानी की मात्रा अच्छी होती है, और बहुत सारी जैसे कि हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है उनसे भी हमारे बच्चे को बचाता है। तो अभी जैसे गर्मियाँ आने वाली हैं, तो अपने बच्चे को आप जितना ज़्यादा दे सकते हो आप डेली बेसिस पे उनको वाटरमेलन दीजिए। ये बच्चे के शरीर में पानी की जो कमी होगी उसकी भी पूर्ति करेगा, और साथ ही हमारे बच्चे को लू से, गर्मी से भी ये बचा के रखेगा। और ये बच्चे के इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो इसको आप ज़रूर से अपने बच्चे की डाइट में शामिल कीजिए। इसके बाद जो हमारा अगला फूड है वो है हमारा हल्दी वाला दूध। जी हाँ, हल्दी वाला दूध आप सर्दियों में, गर्मियों में, दोनों ही मौसम में दे सकते हो। बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होने के कारण जो दूध होता है, यानी हल्दी वाला जो दूध होता है, ये हमारे बच्चे को बहुत सारे इन्फेक्शन से, सर्दी जुकाम से बचाता है। सर्दियों में हम इसलिए देते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है, ठंड की वजह से हम बच्चों को बचाने के चक्कर में सिर्फ हल्दी वाला दूध देते हैं। लेकिन सिर्फ इसको सर्दियों में नहीं, आप गर्मियों में भी दे सकते हो। गर्मियों में आपको पता होता है कि कई बार गले में दर्द होता है इन्फेक्शन की वजह से, या जुकाम बच्चों को सर्दियों की बजाय गर्मियों में भी कई बार ज्यादा हो जाता है। तो आप उस टाइम पे रात में बच्चे को हल्का सा, आपने चुटकी भर लेना है, जितना आपकी चुटकी में और फिंगर के बीच आता है उतना ही आपने हल्दी लेना है। सर्दी में आप थोड़ा सा इसकी मात्रा जो है वो बढ़ा सकते हो। अच्छे से दूध में गर्म होने के बाद आपने बच्चे को ठंडा होने के बाद इसको पिला देना है। डेली सोने से पहले आप बच्चे को अगर पिलाते हो ना, तो आपके बच्चे का जो इम्यून सिस्टम है वो भी स्ट्रांग होता है। जुकाम, बुखार
कई बार गले में बच्चों को कई बार 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 इन्फेक्शन होता है, छाती में कई बार गर की आवाज़ आती है। तो इन चीज़ों से बच्चे का जो है वो बचाव होता है। अगर बच्चा बीमार ही कम पड़ेगा तो ऑब्वियसली बात है आपके बच्चे का जो इम्यून सिस्टम होता है, यानी जो उसको बीमारियां बार बार होती हैं, वो फिर ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। इसके बाद जो अगला सोर्स है हमारा जिससे कि आपके बच्चे का इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, वो है शहद। शहद जो है वो हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में कहीं पर भी कोई सूजन आई होती है, कहीं पे भी हमें कोई प्रॉब्लम अगर लग रही है, शरीर में वीकनेस लग रही है, तो उसको ये ठीक करता है। अब कैसे आपने बच्चे को इसको देना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सुबह आपने जब बच्चा उठता है ना, चाहे वो 10 बजे उठ रहा हो चाहे वो 7 बजे उठ रहा हो, आपने हल्का सा कोसा पानी करना है, जिसको हम बोलते हैं गुनगुना ल्यूक वार्म वाटर। उसमें आपने हल्का सा शहद डालना है, ठीक है, बिल्कुल कम, और वो आपने अच्छे से मिक्स कर देना है। याद रहे आपने पानी ज़्यादा गर्म नहीं करना और ना ही इसके साथ कोई और चीज़ डालनी है। अच्छे से मिक्स करने के बाद ताकि बच्चा इसको पी सके, इतना ही आपने इसको वार्म रखना है। फिर बच्चे को आपको इसको दे देना है। इससे क्या होता है कि आपके बच्चे के शरीर में जो भी गंदगी होती है वो बाहर आ जाती है, यूरिन के थ्रू या पोटी के थ्रू, है ना। दूसरा, हमारे शरीर में कोई भी घाव होता है या कोई भी इन्फेक्शन होता है या सूजन होती है शरीर के अंदर, तो वो भी ये ठीक कर देता है। तो इसलिए भी आपको अपने बच्चे की डाइट में शहद जरूर से शामिल करना चाहिए। बट याद रहे अगर बच्चा आपका 1 साल से कम है ना, तो बिल्कुल भी आपने शहद नहीं देना है, क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसके बाद मैं बात करूँगी ड्राई फ्रूट्स की। आपने 6 मंथ के बाद से ही अपने बच्चे को ड्राई फ्रूट्स देना स्टार्ट कर देना है। ड्राई फ्रूट्स को आप स्टार्टिंग से ही भिगो कर ही बच्चे को हमेशा से दीजिए। एक तो ये कैंसर हो गया, हार्ट हो गया, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसको ये कम करता है या फिर ये होने ही नहीं देता शरीर में, ठीक है। तो अगर आप शुरू से ही ये चीज़ें अपने बच्चे को दे रहे हो तो उसके शरीर में कोई ऐसी बीमारी नहीं आएगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर का होता है वो अच्छा रहेगा, बच्चे में ओबेसिटी की प्रॉब्लम नहीं आती है, बच्चे का जो भूख होता है, क्योंकि लाइट होते हैं इनसे पेट नहीं भरता है, तो बच्चे को बार बार भूख लगती है ना। तो इसलिए भी आप बच्चे को इसको दे सकते हो। कैसे देना है, रात में आप इनको भिगो के रख लीजिए। जैसे कि 2 से 3 बादाम हो गए, अगर बच्चा आपका 6 महीने का है। साल भर से ऊपर का है तो आप 4 से 5 बादाम, 4 से 5 किशमिश हो गए, एक छुआरा हो गया, या छुआरे की जगह पे आप इसको डेट्स भी दे सकते हो, अंजीर हो गया, इन सबको आप पानी में भिगो के रख लीजिए। काजू हो गया, और फिर आप सुबह बच्चे को जो पील करने वाली चीज़ें हैं उनको आप पील करके दे दीजिए। जिनको पील करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि काजू हो गया, किशमिश हो गया और डेट्स हो गए, या फिर जो आप छुआरा देते हो, तो इनको आप ऐसे ही दे सकते हो। बट याद रखिएगा अगर बच्चा 1 साल से छोटा है तो आपने इसका पेस्ट बना करके बच्चों को देना है, ताकि बच्चों को चॉकिंग की दिक्कत ना हो। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपने बच्चे की डाइट में डेली बेसिस पे शामिल करनी है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। क्वांटिटी आप घटा या बढ़ा सकते हो सीज़न के हिसाब से, और डाइट में ज़रूर से इसको शामिल करें।